हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। ओम शांति सभी को। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। आप सभी के ढेर सारे प्यार के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आज की इस वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है, हु इज़ यूनिवर्स, हु इज़ सुप्रीम सोल, हु इज़ गॉड एंड हु इज़ परमात्मा। ये सभी एक हैं और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये कौन है, कैसे दिखती हैं, कहाँ रहते हैं और इनका काम क्या है। इस वीडियो को देखने से पहले आप एक मेरी वीडियो है आइए जानिए यूनिवर्स पार्ट 1 के नाम से, आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। और उससे भी पहले मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप हु इज़ सोल मेरी एक वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाके आप उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि जब तक आपको सोल के बारे में नहीं पता होगा आप सुप्रीम सोल के बारे में नहीं जान पाओगे। जब आप सोल के बारे में जान जाओगे तब आप उस सुप्रीम सोल के बारे में भी जान पाओगे और उसके साथ एक रिश्ता भी बहुत अच्छा मेंटेन कर पाओगे। तो जब हमने उस वीडियो में बात की थी हु इज़ सोल, तो थोड़ा सा उसके बारे में आज यहाँ बात कर लेते हैं। तो सोल वो पावरफुल एंटिटी है जो हमारे इस बॉडी को चला रही है। ना ही उसे कोई मार सकता है, ना ही उसे कोई काट सकता है, ना ही उसे कोई जला सकता है। वो एक पावरफुल एंटिटी है, वो एक पावरफुल एनर्जी है। सभी बात करते हैं कि हम एक एनर्जी है, और वो एनर्जी है कहाँ पे? हमारी बॉडी में। वो हमारी बॉडी में पीनियल ग्लैंड, यहाँ पे हमारे वो सोल है। अब वो सोल वो दिखती कैसे है? वो सोल है एक लाइट के रूप में होती है। जैसे एक लाइट होता है, प्रकाश होता है, ऐसे वो सोल होती है। अब हम जानेंगे कि सुप्रीम सोल कौन है। देखिए, जैसे मनुष्य का पिता मनुष्य होता है, पशु पक्षियों का पिता पशु पक्षी ही होते हैं, पशुओं का पिता तो पशु होता है, पक्षी होते हैं उनका पिता पक्षी होता है। ऐसे ही जो हमारी सोल है उसका पिता वो सुप्रीम सोल है, वो परमात्मा है। हम अपने आप को जब आत्मा बोलते हैं तो उस सुप्रीम पावर को हम परमात्मा बोलते हैं। हम कैसे हैं? हम एक लाइट के रूप में हैं, तो हमारा जो पिता होगा हमारे जैसा ही होगा, तो वो भी एक लाइट के रूप में है। तो अब हम क्यों माने कि जो परमात्मा है वो भी लाइट के रूप में है, और एक नई चीज़ आ गई कि परमात्मा है, सुप्रीम सोल है, वो लाइट के रूप में है। हम क्यों माने इस चीज़ को? तो मैं थोड़े से आपको एग्जाम्पल के साथ, कुछ एविडेंस के साथ कुछ बताना चाहूँगी कि जो सुप्रीम सोल है वो एक लाइट है, जो गॉड है वो परमात्मा है, यूनिवर्स है, वो एक लाइट है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इंडिया के अंदर, भारत के अंदर आप देखेंगे कि 12 ज्योतिर्लिंगम की पूजा की जाती है। आप देखेंगे हर एक स्टेट में भगवान की पूजा, देवता की पूजा स्टेट वाइज होती है, बट परमात्मा की पूजा, उस सुप्रीम सोल की पूजा हर एक स्टेट में की जाती है, जिसको हम ज्योतिर्लिंगम बोलेंगे। ज्योति माना प्रकाश, तो बात यही हुई प्रकाश। तो थोड़ा सा हमें यहाँ से एविडेंस मिलता है कि भगवान है वो सुप्रीम सोल है, वो एक ज्योति के रूप में है। थोड़ा हम आगे चलते हैं, अब मुसलमान धर्म की बात कर लेते हैं। तो मुसलमान धर्म में भी पहले के लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। माना जाता है कि वो भी एक टाइम में मूर्ति पूजा में बहुत विश्वास रखते थे, बट एक टाइम ऐसा आया कि सभी धर्मों में लड़ाई हो गई कि हमारा इष्ट सर्वश्रेष्ठ है, हमारा इष्ट सर्वश्रेष्ठ है। तो तभी एकदम आकाशवाणी हुई और एक वहाँ पे पत्थर गिरा, जिसे काबा का पत्थर बोलते हैं, और उन्होंने बोला, वहाँ पे एक आकाशवाणी हुई तो उन्होंने बोला कि मुझे इस स्वरूप में याद करो। तो जब मुसलमान लोग जाते हैं, हज की यात्रा करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे एक लाइन सेंटेंस बोलते हैं कि हे परवदिगार, नूरे इलाही, मेरी ये हज यात्रा कबूल करो। तो हे परवदिगार, नूरे इलाही, परवदिगार मतलब परमेश्वर, नूरे इलाही मतलब नूर, नूर माना प्रकाश। तो बात तो यही हुई, ज्योतिर्लिंगम बोलो तो ज्योति माना प्रकाश, नूरे इलाही बोलो तो नूर मतलब प्रकाश।
तो प्रकाश की ही वहाँ पे भी पूजा की जाती है और इस्लाम धर्म में भी पूजा की जाती है। मुसलमान धर्म में बोला गया कि अल्लाह तेजों में है, तेज माना प्रकाश, और हिंदू धर्म में बोला गया ज्योतिर्लिंगम, ज्योति माना प्रकाश। अब थोड़ा सा क्रिश्चियन धर्म की तरफ चलते हैं। तो क्राइस्ट ने कभी नहीं कहा कि वो भगवान है। उन्होंने हमेशा बोला है कि गॉड इज़ लाइट, आई एम द मैसेंजर ऑफ द गॉड, कि गॉड भगवान है, जो वो परमात्मा है, वो प्रकाश है, और मैं उस परमात्मा का मैसेंजर हूँ, पैगंबर हूँ। और जब उनको सूली पर चढ़ाया गया तो उन्होंने एक ही प्रार्थना की कि हे भगवान, इन सभी को माफ़ कर देना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं, वेटिकन सिटी की तरफ चलते हैं। तो वेटिकन सिटी में एक चर्च में मोमबत्तियां रखी जाती है, और एक बहुत बड़ी मोमबत्ती रखी जाती है जो कि एक सुप्रीम सोल की रखी जाती है, और बाकी जो मोमबत्ती रखी जाती है वो छोटी रखी जाती है, मतलब हम आत्माओं का प्रतीक होती है। तो इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो मूसा ने भी यही कहा था उनको, जब वो माउंटेन पर क्लाइंब कर रहे थे तो उनको 10 कमांडमेंट्स दिखे थे, और उसके बाद उनको एक दिव्य प्रकाश का साक्षात्कार हुआ था। तो उन्होंने भी यही बोला था कि जेहोवा, जेहोवा मतलब गॉड इज़ लाइट, गॉड इज़ लाइट, कि भगवान है वो प्रकाश है। अब आप देख लीजिए, किसी भी धर्म में देख लीजिए कि भगवान की पूजा, उस सुप्रीम सोल की पूजा लाइट के रूप में ही होती है। चाहे वो मुसलमान धर्म में हो, उन्होंने नूर बोला हो, हिंदू धर्म में हो, उन्होंने ज्योति बोला हो, या फिर क्रिश्चियन धर्म में हो, उन्होंने लाइट बोला। चलिए अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि गुरु नानक जी ने क्या कहा। गुरु नानक जी ने हमेशा एक बात पे जोर दिया, एक ओंकार। एक ओंकार मतलब क्या? भगवान एक है, निर्विकार है, निराकार है। तो उन्होंने हमेशा यही बोला कि भगवान है जो वो एक है। अगर हम गुरु नानक देव जी को इतना मानते हैं तो हम इस बात को क्यों नहीं मान रहे कि भगवान एक है, वो लाइट है। तो थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। तो महावीर स्वामी जी ने भी क्या किया? महावीर स्वामी जी ने भी भगवान को एक लाइट के रूप में माना, और आज भी माना जाता है कि महावीर दिवाली के दिन वहाँ के लोग महावीर स्वामी का निर्वाण दिन मनाते हैं, और वो बोलते हैं कि जैसे आपने शिव धाम की प्राप्ति की, ऐसी हम भी प्राप्ति करें, और सिद्ध शिलापति के नाम से वहाँ पे पूजा की जाती है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, और महात्मा बुद्ध ने भी क्या किया? महात्मा बुद्ध ने भी आत्मा और परमात्मा के बारे में ज्ञान दिया। आत्मा के बारे में जो जोर दिया वो महात्मा बुद्ध ने दिया। तो साईं बाबा ने भी क्या कहा कि सबका मालिक एक है, और हमने साईं बाबा की ये सारी बातें तो मान ली, बट हमने ये बात नहीं मानी कि भगवान एक है। तो आगे चलते हैं कि ईरान के जो पारसियों में कुछ लोग थे, वो प्रकाश को या ज्योति को भगवान मान के पूजा करते थे, और माना जाता है कि जब पारसी लोग ईरान से भारत आ रहे थे तो साथ में वो जलती हुई ज्योति को लेके आए थे, वो प्रकाश को लेके आए थे। मतलब वहाँ के धर्म के लोग भी भगवान को एज अ लाइट, एज अ नूर, एज अ प्रकाश की तरह ही मानते हैं। तो सभी धर्मों में बात किसकी हो रही है? लाइट। किसी ने लाइट कहा, किसी ने नूर कहा, किसी ने प्रकाश कहा, किसी ने ज्योति कहा, बात तो एक ही है। आप खुद सोचिए, बात तो एक ही है। वो भगवान, वो गॉड, वो यूनिवर्स है तो एक ही। वो दिखता हमारे जैसा है, जैसे हम सोल हैं, वो सुप्रीम सोल है। अब मैं क्यों बोल रही हूँ कि अगर हमें उनसे रिलेशन बनाना है तो हमें उसी फॉर्म में, उसी वे में उनसे बात करना होगा। देखिए, थोड़ा सा मैं एक ऐड ऑन करना चाहूँगी एक बात को, कि जब अर्जुन ने जब युद्ध लड़ रहे थे कुरुक्षेत्र में, तो जब वो महाभारत का युद्ध लड़ रहे थे अर्जुन, तो उन्होंने बोला कि भगवान श्री कृष्ण को बोला कि आप मुझे अपना स्वरूप दिखाइए,
अगर आप नाम से न्यारे हैं तो मुझे आप अपना स्वरूप दिखाइए। तो उन्होंने, भगवान ने जब उनको ऐसा स्वरूप दिखाया, इतना तेजोमय दिखाया कि अर्जुन भी उनके रूप को देख नहीं पाए और उन्होंने कहा कि भगवान आप अपने पहले वाले रूप में आ जाइए, मैं इस तेज को, मैं इस प्रकाश को सहन नहीं कर पा रहा हूँ। तब एक श्लोक में क्या लिखा हुआ है, मैं आपको उसको हिंदी में थोड़ा सा अनुवाद करके बता देती हूँ कि सभी धर्मों को छोड़, कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ईसाई हूँ, जब तू अपने आप को आत्मा समझेगा, उस आत्मिक स्थिति में टिक कर मुझे याद करेगा, तब तू मुझसे स्वर प्राप्तियों की प्राप्ति कर पाएगा। कि मतलब जब तक तू अपने आप को आत्मा समझेगा और क्योंकि हम आत्मा है तो हमारा पिता भी सुप्रीम सोल एक आत्मा है, एक लाइट है, एक प्रकाश है। अगर हम इस फॉर्म में उनसे वो रिश्ता बनाते हैं, जैसे अभी हम बॉडी के फॉर्म में हैं, अपने फादर के साथ एक बॉडी वाले फॉर्म से रिश्ता बनाते हैं और हम जो चाहते हैं हमें मिल जाता है, ऐसे ही अगर हमें उस सुप्रीम सोल से, उस परमात्मा से हमें रिश्ता बनाना होगा तो हमें जोर देना होगा अपनी सोल पर। सोल कॉन्शियस होकर हमें उस सुप्रीम सोल से कनेक्शन बनाना होगा। अगर हम बॉडी कॉन्शियस होकर उनसे हम रिश्ता बना रहे हैं तो हम नहीं बना पाएंगे। तो मेरी यही एडवाइस है कि सबसे पहले आप अपने आप को सोल समझ के, सोल कॉन्शियस होके अगर काम करोगे तो आप अपने मैनिफेस्टेशन लगा लो या जो भी अपनी लाइफ में कुछ चाहते हो, उस सुप्रीम सोल के साथ एक सुंदर सा रिश्ता बना के प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि अभी हमने इन वीडियो में जाना कि परमात्मा है, जो वो सुप्रीम सोल है, वो यूनिवर्स है, वो एक लाइट है और हम भी एक लाइट है। तो हमें रिश्ता तो ऐसे ही बनाना होगा उनसे। तो मैं यहाँ पे एक स्टोरी सुनाना चाहूँगी कि हमें डायरेक्ट यूनिवर्स से या लाइट से ही क्यों लेना है, हम किसी और भगवान के पास से क्यों नहीं ले सकते, या किसी इष्ट देव को या इष्ट देवी को मान के क्यों नहीं ले सकते। मान सकते हैं, जिस पर आपका बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है आप कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। बट मैं थोड़ी सी एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ आपको। यहाँ पे एक गरीब इंसान था, एक भिखारी था और वो राजा के महल में भीख लेने के लिए गया। तो वहाँ जब वो भीख लेने के लिए गया, राजा उसे हमेशा भीख देता था। तो राजा एक दिन मंदिर में पूजा कर रहा था, तो भिखारी बाहर इंतज़ार कर रहा था। तो उनके जो पहरेदार थे उन्होंने बोला कि अभी राजा है जो मंदिर में पूजा कर रहे हैं, तुम थोड़ी देर के लिए रुको। तो उन्होंने बोला कि कौन से मंदिर में पूजा कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि सामने वाले मंदिर में श्री हनुमान की राजा हैं जो वो पूजा कर रहे हैं। तो भिखारी उनके पास, भिखारी ने सोचा मैं वहीं जाके उनसे भीख ले लेता हूँ। और वहाँ जाके वो देखता है कि जो राजा है वो हनुमान जी की पूजा कर रहे थे। जब राजा उनके पास आया तो उन्होंने बोला कि चाहे आपको बोलो क्या चाहिए। तो भिखारी ने कहा कि आप क्या कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि मैं भगवान से मांग रहा था कि ताकि मैं अपनी प्रजा की मदद कर सकूं। तो भिखारी ने सोचा कि आप खुद एक भिखारी हो, आप भगवान से मांग रहे हो तो मैं आपसे क्यों लूँ, मैं डायरेक्ट हनुमान जी से क्यों ना ले लूँ। तो फिर वो हनुमान जी के पास जाते हैं और देखते हैं कि हनुमान जी राम जी की पूजा कर रहे थे, श्री राम जी की पूजा कर रहे थे। और वो जाके देखते हैं कि भिखारी के मन में आया कि मैं हनुमान जी से क्यों ले लूँ, क्यों लूँ, मैं डायरेक्ट श्री राम जी से क्यों ना ले लूँ। क्योंकि श्री राम जी हनुमान जी को देंगे, हनुमान जी राजा को देंगे, तब जाके मुझे मिलता है, मैं डायरेक्ट श्री राम जी से ले लूँ। फिर वो श्री राम जी से मिलने जाते हैं तो वहाँ पे जाके देखते हैं श्री राम जी शिव जी की पूजा कर रहे थे। तो भिखारी सोचता है कि तो श्री राम जी भी शिवलिंग की पूजा कर रहे थे। तो भिखारी ने सोचा मैं क्यों ना शिवलिंग से ही लूँ। तो वो शिवलिंग कौन है, वो एक लाइट है, वो एक प्रकाश है, वो ज्योति है। जहाँ पे हमारे भारत देश में 12 ज्योतिर्लिंगम की पूजा की जाती है वो शिव है। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे ये जानेंगे। और भिखारी ने सोचा कि मैं वाया क्यों लूँ, मैं डायरेक्ट उस शिव से लूँ, मैं डायरेक्ट उस लाइट से लूँ, मैं उस ज्योतिर्लिंगम से लूँ। तो मेरा सिर्फ ये स्टोरी सुनाने का एक ही माध्यम है कि अगर हमें चाहिए यूनिवर्स के साथ वो रिलेशन बनाना है तो हम आत्मा का उस आत्मा के साथ ही कनेक्शन बना पाएंगे। जैसे हम अपने फादर के साथ एक बॉडी कॉस्ट्यूम में
रिलेशन बनाते हैं तो वो हमारे फादर हैं। अगर हम एक आत्मा है तो वो सुप्रीम सोल है, वो परमात्मा है। हमें उसी फॉर्म में उनसे रिश्ता बनाना होगा, तभी हमें बहुत जल्दी मैनिफेस्टेशन होंगे और हमारी जो हम चाहते हैं उसे जल्दी से मैनिफेस्ट कर सकेंगे, और जो भी अपनी लाइफ में कहीं भी स्टक हुए हैं उनका साथ पा सकेंगे। तो मेरा सोल मेडिटेशन कराने का एक ही मतलब होता है कि हम सोल पे फोकस करते हैं, उस कॉन्शियस पे फोकस करते हैं और उस सोल की हम उस सुप्रीम सोल के साथ कनेक्टिविटी करते हैं। और जब हम उनका नाम जान गए हैं, उनकी पहचान जान गए, वो दिखता कैसा है, तो उसके साथ हमारा रिश्ता बनाना बहुत ही इजी हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे वैसे मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे आप सभी के सामने उस परमात्मा का, उस गॉड का, उस सुप्रीम पावर का इंट्रोडक्शन देने का अवसर मिला। आई होप आपको मैं अच्छे से समझा पाई हूँ। और आप अब जब भी रिश्ता बनाओ, उनसे बातें करो, अच्छी अच्छी बातें करो, तो जैसे आप सोल हो तो उसको सुप्रीम सोल उस लाइट के रूप में विजुलाइज करके ही उनसे बातें कीजिए, उनसे रिश्ता बनाइए, उनसे जो मांगना है मांगिए, जो भी चाहते हैं आप उसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय एवरीवन। ओम शांति सभी को।